जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आपसे चैप्टर नंबर 7 की फोर्स एंड प्रेशर। और आज का लेक्चर होगा बड़े मजे का, क्योंकि हम बात करेंगे जूनियर्स की, क्योंकि क्लास 8 के स्टूडेंट्स भी जो हैं अब जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से फायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 7 है आपका। इसके अलावा तमाम चैप्टर्स में वीडियो बना दी गई हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके सारे चैप्टर्स के नाम नजर आ जाएंगे। लिंक्स पे क्लिक करते जाएंगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी सारे लिंक्स हैं। इसके अलावा हर वीडियो के साथ जो है वो लिंक दिया जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने मुतल्लिका टॉपिक तक पहुंचें। इसके अलावा एक काविश ये की गई है कि आपको नोट्स बना के दिए जाएंगे और नोट से आप डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन के जवाब जो आपको सही नहीं लगते, ये नहीं लगता आपके स्कूलों ने आपको सही करवाए, तो वो नोट से आप फॉलो कर सकते हैं। टीचर हजरात के लिए भी फायदा है। और इसके अलावा टेस्ट बनाए जाएंगे। टेस्ट आप नीचे बने हुए देख सकते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को देकर टेस्ट लिए जा सकते हैं। सवाल है आज का फोर्स एंड प्रेशर, इसका इंट्रोडक्शन, तो उस पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर वो ये होंगे: प्रेशर, फोर्स एंड एरिया, वाटर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर इन क्लोज कंटेनर, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक सिस्टम, इसके अलावा गैस प्रेशर इन अ कंटेनर, एरोसोल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बड़े मजे के टॉपिक हैं। फिजिक्स में ये टॉपिक जो लिए गए हैं वाकई में इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो डेफिनेटली 9th क्लास के अंदर जाके फिजिक्स के अंदर जो है वो बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो लिहाजा हम इन टॉपिक्स को करेंगे ताकि मसाइल पैदा ना हो और हमें हमारे पास जनरल नॉलेज इतना ज्यादा हो ताकि हम 9th क्लास की फिजिक्स को बड़े डोमिनेंट तरीके से जो है वो फेस कर सकें। तो लिहाजा चलते हैं प्रेशर, फोर्स एंड एरिया की तरफ। एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि आखिर प्रेशर का, फोर्स का और एरिया का आपस में क्या ताल्लुक है। प्रेशर का, फोर्स का और एरिया का आपस में क्या ताल्लुक है। सबसे पहले प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एरिया क्या होता है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि आखिर प्रेशर, फोर्स और एरिया में क्या ताल्लुक है। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि मेरे सामने एक ये पेन है। अब आपको पता है कि इधर से मेरा जो हाथ है डेफिनेटली ये इसके ऊपर अगर मैं लगाऊंगा दैट इज गोइंग टू बी फोर्स, ठीक है। और ये जो मेरा पेन की निब है, ये जो पेन की निब है ये साथ में मैं लगाऊंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स इधर भी लग रही होगी, प्रेशर आप कह लो कि लग रहा होगा और डेफिनेटली कुछ एरिया के ऊपर ही लग रहा होगा। ये मेरे हाथ की हथेली है, यहाँ पर आप देखो एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे अब मैं क्या होगा कि दोनों साइड्स को मैं इक्वली दबाऊंगा। दोनों साइड्स को मैंने इक्वल दबाना है, यानी कि प्रेशर दोनों साइड्स पे इक्वल है। लेकिन फर्क ये आ रहा है स्टूडेंट्स कि एक तरफ जो है वो एरिया कम है, क्योंकि निब जो जितना एरिया लेगी वो थोड़ा एरिया होगा और बैक साइड डेफिनेटली एरिया ज़्यादा लेगी। अब देखें, बात है प्रेशर की। आप मुझे खुद सेंसिबल तरीके से बताओ प्रेशर ज़्यादा किधर फील हो रहा होगा मुझे। मेरे इस वक्त जो ये वाला हाथ है दैट इज द लेफ्ट हैंड और ये वाला हाथ है दैट इज राइट हैंड। तो मुझे आप ये बताओ कि प्रेशर ज्यादा किधर फील हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया कम हो जाए, फोर्स उतनी ही रहे तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस बात को लेकर हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। इस बात को लेकर हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। इस इक्वेशन के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं और फिर ये जो पेंडोरा है प्रेशर, फोर्स और एरिया का, ये सॉल्व हो जाएगा। चलें इसको इक्वेशन की शक्ल देते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें, ये मैंने सामने दो रिलेशंस लिखे आपके। अब आपको पता है कि मैं अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो दोनों साइड्स पे फोर्स बढ़ेगी, राइट? एग्री? मेंटल लेवल आपका ये बात सही कर रहा है कि नहीं? लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इनवर्स रिलेशन है प्रेशर और एरिया का। अगर आप थोड़े प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे मैं उसी पेन को लेता हूँ और उसी पेन से जो है मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जैसे अगर आपने प्रेशर बढ़ाया और आपको पता है कि यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो लिहाजा एक तरफ प्रेशर बढ़ाया तो एक तरफ जो है एरिया कम है, एक तरफ एरिया ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब प्रेशर और एरिया का आपस में ताल्लुक आएगा तो वो इनवर्स आएगा। यानी अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम होगा। तो लिहाजा अगर ये बात एक दूसरे के उल्ट आ रही है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन, यानी कि 1/, एरिया लिखूंगा मैं। इससे ये होगा कि अगर ये चीज कम होगी तो ये बढ़ेगी और कॉमन सेंस की बात है, अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगी। तो ये आपने बात याद रखनी है। इन दोनों इक्वेशंस को अब मैं इकट्ठा करके आपको बता सकता हूं। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो प्रेशर है वो बराबर हुआ किसके, फोर्स के
और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया। अब आपने ये जो इक्वेशन है ये नहीं भूलनी, किसी का हिसाब करोगे यहाँ पर आप कर दें मल्टीप्लाई, यानी फोर्स जो है वो बराबर आएगी प्रेशर इनटू एरिया के। अगर आप कह रहे हैं कि एरिया की जो है वैल्यू निकालनी है तो एरिया इधर आ गया ना, इसको लें तो यानी जो एरिया है वो रेशियो बनेगा किसका, फोर्स ओवर प्रेशर का। तो मतलब ये दो इक्वेशंस आप और बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इक्वेशन जो बनाएंगे वो बड़ी इक्वेशन है, वो ये इक्वेशन है जो आपकी बुक में भी दर्ज है। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर, फोर्स और एरिया का जो पेंडोरा था, एक कॉन्सेप्ट था, एक आइडिया था, वो अब आपको पता लग गया। तो इसी के ऊपर बहुत से सवाल भी किए जा सकते हैं आपसे, इसी के ऊपर एमसीक्यूज भी बनाए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे मजीद थोड़ी सी तफसील में हम ये इन बातों को क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, अब फोर्स क्या होती है? फोर्स बेसिकली कह लेंगे एक ऐसी ताकत लगाई जा रही है स्पेसिफिकली किसी भी शय के ऊपर। अगर आप किसी शय पे ताकत लगाते हैं, इफ यू आर एक्सर्टिंग एनी एनर्जी ऑन मैटर, किसी भी मैटर पे एनर्जी अगर आप एक्सर्ट कर रहे हो उसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स का भी यूनिट होता है, उसकी हम बात करेंगे। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेशर, या कह लें फोर्स एक्टिंग ऑन मैटर इज प्रेशर। तो ये डेफिनेशंस हैं, ये आपको मैं नोट्स में भी बता दूंगा डेफिनेशंस क्या होती हैं। अब मैं आपको यूनिट की बात करता हूँ कि आखिर यूनिट क्या है, प्रेशर की यूनिट क्या है। हमने प्रेशर की यूनिट्स के ऊपर बात करनी है। स्टूडेंट्स, अब हम अगर बात करें यूनिट की, तो फोर्स का तो जो यूनिट होता है वो याद रखना न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का जो यूनिट है वो बेसिकली क्या है, न्यूटन है। या आपको हम 9th क्लास में तफसील से बता देंगे। तो अगर आप कहोगे सर प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर बेसिकली डेफिनेटली फोर्स और एरिया का कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर न्यूटन, फोर्स के लिए क्या लगा दिया, न्यूटन, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और आपको पता है कि अभी फॉर्मूला में हमने क्या लिखा था कि फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, ये लिखा था हमने अभी फॉर्मूला। तो यानी कि फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको एरिया का यूनिट बताया कि मीटर स्क्वायर होता है। तो लिहाजा आप ऊपर ले आएंगे इसको आप, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऊपर आगे ये वैल्यू जो पावर है जो 2 है वो ऊपर आगे क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट हो गया, न्यूटन, किसका, एरिया, फोर्स, प्रेशर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा प्रेशर का यूनिट हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर के आगे ये वैल्यूज है ना, तो प्रेशर की यूनिट की बात हो रही है। तो प्रेशर का यूनिट जो है ये हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ऐसा यूनिट क्या हुआ प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसा ही का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि पूरी दुनिया में किस यूनिट से जो है प्रेशर को देखा जाता है। तो पूरी दुनिया में प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नापा तोला जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, न्यूटन पर मीटर, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 1 पास्कल के। अब आपको सर ये पास्कल क्या है, तो स्टूडेंट्स पास्कल भी क्या है, एक यूनिट है किसका, प्रेशर का। तो लिहाजा आप 2 यूनिट्स बता दिए मैंने आपको, ठीक है। याद रखने, सारी जिंदगी के लिए याद कर लें। प्रेशर के 2 यूनिट्स हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल। तो मजीद नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं, और मजीद वीडियोस के इस चैनल के साथ रहें। उम्मीद करता हूँ अभी तक सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा। अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।